नहीं होता, सब एक समान होते हैं। भगवान तो सिर्फ भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्त के लिए ही सारी लीलाएं रचते हैं। रामधीर भी दुर्गा माता का एक गरीब भक्त था, जिसकी रक्षा स्वयं दुर्गा माता ने की। आज नवरात्रि का पहला दिन था। रामधीर बहुत खुश था। रामधीर ने नहा धोकर घर में रखी दुर्गा माता की तस्वीर को सजाया संवारा और उसकी पूजा करने लगा। रामधीर के पास दुर्गा माता को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामधीर की 5 साल की बेटी पूजा उसे ये सब करते हुए देख रही थी। वो रामधीर के पास आई और बोली, बाबा क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। पूजा बेटी, आज बहुत खास दिन है। आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। हम 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा करेंगे। लेकिन बाबा, आपने दुर्गा माता को प्रसाद तो चढ़ाया ही नहीं। पूजा की बात सुनकर रामधीर उदास हो गया। बेहद गरीबी के कारण रामधीर के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दुर्गा माता को भोग लगा सके। दरअसल रामधीर पहले एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी। रामधीर को स्वादिष्ट खाना बनाने का काम भी आता था। नौकरी छूटने के बाद उसे एक सेठ के घर में खाना बनाने का काम मिल गया, लेकिन पगार बहुत कम थी। उस पर सेठ भी बहुत कंजूस था। वो खाना बनाने के लिए रामधीर को केवल 2000 रुपए देता था। इतने कम पैसों में रामधीर और उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। लेकिन इतनी भयंकर गरीबी में भी रामधीर दुर्गा माता की पूजा आराधना करना कभी नहीं भूलता। रामधीर ने पूजा से कहा, पूजा बिटिया, दुर्गा माता ने आज मुझसे कहा था कि उनका पेट भरा हुआ है, आज वो कुछ नहीं खाएंगी। मैं कल दुर्गा माता को जरूर भोग लगा दूंगा। ठीक है बाबा। रामधीर काम पर जाने लगा, तभी उसकी पत्नी सुधा ने पीछे से आवाज लगाई, खाना तो खाते जाइए। नहीं सुधा, आज मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। खाना खाने लगा तो और लेट हो जाऊंगा। मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। फिर आपको सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। आपके मालिक से ये तो होता नहीं कि एक वक्त का खाना ही खिला दे। जाने दो सुधा, वैसे भी मुझे दिन में भूख नहीं लगती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रामधीर काम पर जाने के लिए घर से निकल गया। रास्ते में रामधीर सोचता हुआ जा रहा था, मैं भी कितना अभागा हूँ। नवरात्रि के त्योहार पर भी दुर्गा माता को भोग नहीं लगा सकता। हे माँ, तूने अपने इस भक्त को इतना मजबूर क्यों बनाया? ये सोचता हुआ रामधीर काम पर पहुंचा। उस दिन रामधीर लेट हो गया था। सेठ गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने रामधीर से कहा, रामधीर, ये वक्त है आने का। तुम पूरे 15 मिनट लेट आए हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे समय पर खाना खाने की आदत है। तुम्हारी वजह से मैं भूखा बैठा हुआ हूँ। माफ कर दीजिए मालिक, आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है ना। दुर्गा माता की पूजा कर रहा था, इसलिए देर हो गई। कल से मैं समय पर आ जाऊंगा। तुझे दुर्गा माता पगार देती है, मैं देता हूँ, जो तू दुर्गा माता की चाकरी पहले कर रहा है। मालिक, हम सबके पास जो कुछ भी है वो दुर्गा माता का ही दिया हुआ है। हम सब माता के बच्चे हैं और माता के आशीर्वाद से ही सबकी जिंदगी चल रही है। सेठ को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी, न ही वो भगवान को मानता था। उसने चिढ़ते हुए रामधीर से कहा, बस बस, कोई दुर्गा माता का कुछ नहीं है। तुम्हारा मालिक मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात पहले माननी होगी। इस सेठ से तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा और माता की पूजा जल्दी कर लूंगा। जी मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। दूसरे दिन रामधीर सुबह सुबह जल्दी उठा और नहा धोकर तैयार हो गया। रामधीर दुर्गा माता की पूजा करने लगा, लेकिन उस दिन भी माता को भोग लगाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। रामधीर की बेटी पूजा ने उससे फिर कहा, बाबा, आज भी आपने माता को भोग नहीं लगाया। आपने कहा था कि आप आज माता को भोग जरूर लगाएंगे। पूजा बिटिया, हमारे घर में माता को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं माता को क्या चढ़ाऊं? इतना कहकर रामधीर की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी पूजा ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, हमारे पास माता को भोग लगाने के लिए कुछ है। पूजा भागकर रसोई घर से थोड़ी सी चीनी लेकर आई। बाबा, दुर्गा माता को इस चीनी का भोग लगा दो। चीनी का भोग? हाँ बाबा, अब हमारे पास यही है तो यही सही। मेरा दिल कहता है कि माता इस भोग को जरूर स्वीकार कर लेंगी। मुझे माफ कर देना माता, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। पूजा के कहने पर रामधीर ने दुर्गा माता को चीनी का भोग लगा दिया। रामधीर पूजा कर रहा था कि तभी सुधा वहां आई और रामधीर से बोली, पूजा के बाबा, नवमी वाले दिन हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? कन्याओं को भोजन कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बिना कन्या पूजन के हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी।
मैं सोच रही थी कि पड़ोसियों से कुछ पैसे या अनाज उधार ले लूं। ठीक है सुधा, ऐसा ही कर लो। अगर कुछ पैसों या अनाज का जुगाड़ हो जाए तो हम भी कन्या पूजन अच्छे से कर पाएंगे। पूजा करने के बाद रामधीर काम पर चला गया और सुधा पड़ोसियों के घर। कंचन काकी, अरे सुधा, आओ आओ, कहो क्या बात है। काकी, आपको तो पता ही है नवरात्रि के त्योहार चल रहे हैं। हमारे पास कन्या पूजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे या कुछ अनाज उधार मिल जाते तो हम अगले महीने सब चुका देंगे। अरे सुधा, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे काका का धंधा इन दिनों कितना मंदा चल रहा है। कुछ कमाई नहीं हो रही। हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उधार कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है काकी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुधा ने दूसरे पड़ोसियों से भी उधार मांगे, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। शाम को रामधीर जब काम से लौटा तो सुधा ने उसे सारी बात बताई। कोई बात नहीं सुधा, मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्गा माता हमारी कोई ना कोई सहायता जरूर करेंगी, तुम देखना। इसी तरह से नवरात्रि के दिन गुजरने लगे। रामधीर रोज माता को चीनी का भोग लगाता। 8वें दिन जब वो सेठ के घर काम पर पहुंचा। अरे रामधीर, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, स्पेशल खाना बनेगा। तुम सुबह काम पर जरा जल्दी आ जाना। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगा। रामधीर मनी मन सोचता है कि कल तो नवमी है। अच्छा ही है कि मालिक के घर काम जल्दी निपट जाएगा, तो मैं नवमी की पूजा अच्छे से कर पाऊंगा। दूसरे दिन रामधीर काम पर जल्दी पहुंच गया। सेठ के घर में कुछ रिश्तेदार आए थे। रामधीर सबके लिए ढेर सारे पकवान बना रहा था। हलवा, पूरी, आलू की सब्जी, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। उन सभी पकवान को देखकर रामधीर को कन्या पूजन की याद आ गई। आज कन्या पूजन करनी है, क्यों ना इनमें से थोड़ा पकवान छिपाकर घर ले जाऊं। इन्हीं पकवान से कन्याओं को भोग लगा दूंगा। रामधीर ने सारे पकवान बना लिए और फिर सेठ के रिश्तेदारों को पकवान परोसने से पहले सभी पकवान में से थोड़ा थोड़ा निकालकर उसने एक पोटली में बांध लिया और सेठ से बोला, मालिक, मैंने सारा खाना बना दिया है, अब मैं घर जाऊं। आज दुर्गा नवमी है, मुझे अपने घर में कन्या पूजन भी करना है। ठीक है, चला जा। रामधीर खाने की पोटली को लेकर उसे छिपाता हुआ जाने लगा। तभी सेठ की नजर रामधीर की पोटली पर पड़ी। उसने चिल्लाते हुए रामधीर को पुकारा, रामधीर। जी मालिक। इस पोटली में क्या है? कुछ नहीं मालिक, कुछ भी तो नहीं है। खोल कर दिखाओ इसे। अब रामधीर डर के मारे कांपने लगा। सेठ एक मोटा सा डंडा लेकर आया और डंडा मारकर पोटली रामधीर के हाथ से नीचे गिरा दी। पोटली जमीन पर गिरते ही खुल गई और सारा खाना बिखर गया। पोटली में खाना देखकर सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चोर मेरे घर से खाना चुरा कर ले जा रहा है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, आज कन्या पूजन है, इसलिए मैं इन्हें कन्याओं को भोग लगाने के लिए खाना ले जा रहा था। तू चोरी के खाने से कन्या पूजन करेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सेठ उसी मोटे डंडे से सबके सामने रामधीर की पिटाई करने लगा। बेचारा रामधीर दर्द के मारे चिल्ला रहा था और मदद के लिए दुर्गा माता को पुकारने लगा। हे दुर्गा माता, मुझे बचा लो। तभी अचानक से किसी ने सेठ का हाथ बहुत जोर से पकड़कर मरोड़ दिया। सेठ के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। सेठ बहुत डर गया, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? भूत भूत। उसी समय एक चमत्कार और हुआ कि सेठ का हाथ बहुत जोर से कंपने लगा। वो अपने हाथ को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। दरअसल उसके हाथ में लकवा मार गया था। रामधीर की पीठ से चोट के निशान भी गायब हो गए और उसका दर्द भी चला गया। रामधीर वहां से खाली हाथ अपने घर वापस आ गया। घर आते ही, बाबा, आज आपने आने में कितनी देर कर दी? जल्दी चलो, हमें कन्या पूजन करनी है। लेकिन बिटिया, हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं पूजा के बाबा। अभी थोड़ी देर पहले ना जाने कहां से एक औरत आई थी। उसने कहा कि उसके घर में कन्या पूजन के लिए भोजन बना था, लेकिन पूजन के लिए कोई कन्या नहीं आई, इसलिए वो सारा भोजन हमें देकर चली गई। हम इन्हीं भोजन से कन्या पूजन करेंगे। हे दुर्गा माता, आज तो तू चमत्कार पर चमत्कार कर रही है माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रामधीर ने सेठ के घर में हुई सारी बातें सुधा और पूजा को बताई। उसके बाद उन दोनों ने 9 कन्याओं की पूजा अर्चना की और उन्हें भोग लगाया। सभी कन्याओं में से एक कन्या ने बहुत थोड़ा सा ही भोजन किया और बाकी भोजन थाली में ही छोड़ दिया। उन सब के जाने के बाद, अरे, इस कन्या ने तो भोजन ही नहीं किया। शायद उसे भोजन अच्छा नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं, हम इसे माता का प्रसाद समझकर खा लेंगे। तीनों उस छोड़े हुए भोजन को जैसे ही खाते हैं, वैसे ही वो भोजन रुपए, पैसे और सोने चांदी में बदल जाता है। अरे, ये क्या? अभी तो इस थाली में भोजन था,
अभी यहाँ रुपए पैसे और सोने चांदी कहाँ से आ गए? वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं दुर्गा माता थी। उन्होंने ही हमें ये रुपए पैसे सोने चांदी दिए हैं। हे दुर्गा माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये तो माता दुर्गा ने हमें दिया है। उन रुपए पैसे और सोने चांदी को पाकर रामधीर और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। उन रुपए पैसों से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। रामधीर और उसका परिवार अब हर साल नवरात्रि के त्योहार पर बड़ी धूमधाम से दुर्गा माता की पूजा करता और गरीबों के लिए भंडारा करवाता। ये कहानी है सीतापुर गांव के रहने वाले रघु की। रघु दशहरे के दिन जलाने के लिए रावण का पुतला बनाता था, लेकिन रघु की इससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। अब देखते हैं कि गरीब रघु पैसे कमाने के लिए क्या करता है। रघु बहुत ही गरीब था। वो अपनी माँ के साथ सीतापुर गांव में रहता था। रघु के पिता लंबी बीमारी और पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं मिलने के कारण चल बसे थे। रघु के पिता रावण दहन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाते थे। उनके जाने के बाद ये काम अब रघु को करना था। सीतापुर गांव में दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरा से पहले नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक गांव में काफी रौनक रहती थी। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जाते और माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाती। गांव के लोगों को विजयादशमी के दिन रावण दहन का बेसब्री से इंतजार रहता था। रावण दहन देखने के लिए गांव के रामलीला मैदान में पूरा गांव उमड़ पड़ता था। रघु, ओ रघु। हाँ माँ। रघु, विजयादशमी आने वाली है। रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाना कब शुरू करेगा? माँ, मुखिया जी के यहाँ से रावण का पुतला बनाने के लिए अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अरे तो तू जाकर पूछ ले, आखिर काम तो तेरा है ना। मुखिया जी के पास तो ढेरों काम होंगे, हो सकता है उन्हें याद ही ना हो। ठीक है माँ, अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। मुखिया जी के आदेश पर रघु के पिता मधुर पहले रावण का पुतला बनाते थे। अब ये काम रघु को करना था। रघु गांव के मुखिया के पास जाता है। तो कैसे आना हुआ रघु? मालिक, अब की बार रावण दहन नहीं होगा क्या? अरे कैसे नहीं होगा, वही तो रौनक है हमारे गांव की। तुम रावण का पुतला बनाना शुरू कर दो। ठीक है मालिक। दूसरे दिन रघु जंगल जाता है और लकड़ियां काट कर लाता है और पुतला बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो बड़ी मेहनत से रावण का पुतला बनाने में जुट जाता है। अरे रघु, इतनी कम लकड़ियां क्यों लाया है? माँ, इतनी लकड़ियों से रावण का पुतला तो बन जाएगा ना? अरे मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला नहीं बनाओगे क्या? उफ, ये तो मैं भूल ही गया था। रघु दूसरे दिन फिर जंगल जाता है और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता है। उसके बाद रघु बड़ी मेहनत से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण तीनों का पुतला बनाता है। कुछ दिन की मेहनत के बाद तीनों पुतले बनकर तैयार हो जाते हैं। ये लो रघु, तुम्हारे पैसे, और विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान में रावण दहन देखने जरूर आना। रघु वो पैसे लेकर घर चला जाता है और वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। रघु बेटा, दशहरा खत्म होने के बाद क्या करोगे? कुछ सोचा है? इतने पैसों से पूरे साल का गुजारा तो नहीं होगा। पैसों की कमी के चलते तेरे पापा हमें छोड़ गए। हमें कुछ और काम भी करना होगा। तभी रघु के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, क्यों ना मैं लकड़ी के सामान बनाना शुरू कर दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तू जंगल जाकर और लकड़ियां काट कर ले आ। उन लकड़ियों से खिलौने और दूसरे सामान बनाकर बाजार में बेच देना। उससे हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। रघु ऐसा ही करता है और जंगल जाकर और लकड़ियां काट कर ले आता है। उन लकड़ियों से रघु खिलौने, कठपुतली और सजावट के सामान बनाता है। अरे वाह रघु, तूने तो बहुत सुंदर खिलौने बनाए हैं। ये कठपुतली तो बहुत सुंदर है। इनके अच्छे पैसे मिल जाते तो मेरी मेहनत सफल हो जाती। जरूर मिलेंगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु लकड़ी से बनाए हुए सामान को गांव में बेचने के लिए जाता है, लेकिन उन सबको खरीदना तो दूर, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। कभी कभी कोई ग्राहक अगर कुछ खरीद भी लेता तो औने पौने दाम देता। रघु की कमाई अच्छी नहीं हो रही थी। इस बात से रघु बहुत मायूस हो गया और वो उदास रहने लगा। ऐसे उदास रहने से क्या होगा रघु? क्या करूँ माँ, सोचा था लकड़ी के बनाए सामान बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा और हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव में तो कोई इन्हें देखता भी नहीं।
अब क्या अगले दशहरे का इंतजार करना पड़ेगा, जब रावण पुतला बनाऊंगा तब कुछ पैसे मिलेंगे। और क्या कर सकते हैं रघु बेटा, कोई उपाय भी तो नहीं है। इन सब सामान की तो गांव में कोई कद्र ही नहीं है। हाँ, अब तो अगले दशहरे का ही इंतजार करना पड़ेगा। रघु और कमला की जिंदगी बहुत गरीबी में कट रही थी। देखते देखते समय गुजर गया और फिर दशहरे का त्योहार आ गया। लेकिन रावण का पुतला बनाने के लिए मुखिया जी के घर से कोई खबर नहीं आई, तो रघु खुद मुखिया के घर चल पड़ा। राम राम मुखिया जी। अरे आओ आओ रघु, कहो क्या बात है। मुखिया जी, क्या इस बार रावण दहन नहीं होगा? अरे रावण दहन क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो पुतला बनाना शुरू कर दूं मालिक? नहीं रघु, पिछली बार के पुतले में कोई खास दम नहीं था। पुतले की लकड़ियां सीली हुई थी और पुतला धू धू करके नहीं जला। गांव वालों को रावण दहन में मजा नहीं आया। मालिक, इस बार मैं अच्छी और सूखी लकड़ियों से रावण का पुतला बनाऊंगा। नहीं रघु, दरअसल इस बार रावण का पुतला शहर से बनकर आ रहा है। शहर में बहुत बढ़िया कारीगर हैं जो हमारे गांव के लिए रावण का पुतला बना रहे हैं। तुम रहने दो। ये सुनकर रघु बहुत दुखी हो गया और भारी मन से घर लौट आया। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पुतला बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल नहीं जाना है क्या? अब तो ना रावण बनाना है और ना ही खिलौने बिकते हैं, किसके लिए जंगल से लकड़ियां लाऊं? रघु ने अपनी माँ कमला को मुखिया की कही हुई सारी बात बताई। जब मुखिया जी शहर से रावण मंगा सकते हैं, तो हम भी अपना रावण बेचने शहर जा सकते हैं। तू जंगल जाकर लकड़ियां ले आ और रावण का पुतला बनाकर उसे शहर में बेच देना। रघु को अपनी माँ का ये आइडिया अच्छा लगा। रघु दूसरे दिन ही जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आया और रावण का पुतला बनाने लगा। रघु ने कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का पुतला बना लिया। रघु के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसके बनाए हुए पुतलों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो तीनों जीवित पुतले हों। माँ, रावण तो बन गया। अब? रघु बेटा, तूने तो इन पुतलों में जान डाल दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों अभी बोल पड़ेंगे। इन्हें कल ही शहर ले जाकर बेच देना। देखना, इन पुतलों के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है माँ, आज तो रात हो गई है, मैं कल शहर जाकर इन्हें बेच दूंगा। आधी रात को खुसुर फुसुर की आवाज से कमला और रघु की नींद खुल गई। माँ, तूने कुछ आवाज सुनी? हाँ बेटा, लगता है बाहर कोई है। कहीं कोई चोर तो नहीं तेरे बनाए हुए तीनों पुतले चुराने आए हो? चलो देखते हैं। रघु और कमला हाथ में डंडा लेकर घर के बाहर आते हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। कौन हो सकता है? तभी रावण के होंठ हिलने लगे और उसमें से आवाज आई। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। रघु और कमला ये देखकर बहुत डर गए। डरो नहीं रघु, तुमने हमें बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। हमें बनाने के लिए तुम जंगल से जो लकड़ियाँ लाए थे वो सब जादुई लकड़ियाँ थी, इसलिए हमारे अंदर जान आ गई है। हमें मत जलाओ, तुम हम तीनों को भोजन करा दो। भरपेट खाना खाकर हम वापस जंगल चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं।